हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्क के बारे में बात की थी। आज हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में आपको नोट्स लिखवा दूंगा मैं, तो यही रहेगा प्रॉपर तरीका अपना पढ़ने का। तो देखो सबसे पहले समझो कि एनर्जी होती क्या है। सुनो, वर्क हमने पढ़ लिया था। वर्क के बारे में हमने क्या कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, ये आपका माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसको F फोर्स लगाया जाए और F फोर्स लगाने की वजह से माना कि यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पे ये S इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या कहते थे कि वर्क जो है इसके ऊपर लगा है वो F इंटू एस के बराबर था। ठीक है, तो ये आपका वर्क के बारे में बात की थी। अब एनर्जी जो है वो क्या है, सुनो। तो देखिए एनर्जी, तो एनर्जी क्या है, कुछ नहीं, बस कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क क्या है, एनर्जी। देखो सुनो, तो पहले तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। अगर पूछ ले तो क्या बोलोगे कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखो अब सुनना, देखो माना कि दो आदमी हैं, एक ये, ठीक है। अब आपको इन दोनों को बोला है कि कुछ काम करने का, ठीक है। अब इसने माना कि 4 घंटे काम किया, ठीक है, और इसने सिर्फ 2 घंटे काम करने के बाद ये थक गया। तो आप क्या कहोगे कि अब आपको मैं पूछूं यहाँ पे कि इन दोनों में से एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक काम किया इसने। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसके पास काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक काम करने वाला काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इसका भी एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एनर्जी की डेफिनेशन कि एनर्जी इसके व्हाट एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के। ठीक है, देखो टाइप्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखो मेनली आपके जो, तो यहाँ पे आपके जो बुक में मेनली दे रखा है वो क्या क्या है, देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी अगर बात करें एनर्जी के टाइप्स की, तो आप कह सकते हो कि लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, और भी अगर कोई कहे तो सोलर एनर्जी हो गई। ये सब एनर्जी के टाइप्स है। सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, बहुत सारे होते हैं ऐसे, खूब सारे। तो हमको यहाँ पे मेनली देखो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिटेल से पढ़ना है आपके इस बुक में, आपके सिलेबस में। तो ये बातें थी छोटी सी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डेफिनेशन, ये सब। और ऐसा यूनिट की बात करें अगर, जो इसकी एनर्जी की ऐसे यूनिट जो होती है वो सेम होती है जो वर्क की थी। वर्क की हमको पता है ना क्या थी, जूल। ठीक है, तो जूल किसकी भी होती है, एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। ठीक है, ओके, तो अब इस सब को हम लिख देते हैं प्रॉपर। तो वापस हेडिंग लगाओ, सबसे पहला एनर्जी। तो देखो एनर्जी में हमने क्या बोला था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसके बारे में और बात कर लेते हैं छोटा सा, कि ऐसा यूनिट जो है इसकी एनर्जी की, वो होती है जूल। क्लियर है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनर्जी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम क्या क्या लिख सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो देखिए क्या क्या है। 1 मिनट। तो इसमें सबसे पहला आपका मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी, फिर आपकी हीट एनर्जी हो गई, फिर लाइट एनर्जी हो गई, खूब सारी एनर्जीज होती है।
और केमिकल एनर्जी। आपको अगर पूछे व्हाट इज़ एनर्जी एंड देयर टाइप्स ऑफ एनर्जी, देन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, केमिकल एनर्जी हो गई, एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट लगा देना, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है। देखो ये आपकी कितनी हो गई, न्यूक्लियर, केमिकल, हीट, सब हो गई। तो और भी एक दो और होते हैं जो आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है, सोलर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे और लिख ही सकते हैं हम, सोलर हो गया, इलेक्ट्रिकल, ईटीसी, ठीक है। ये खूब सारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब वापस हेडिंग लगाओ मैकेनिकल एनर्जी, जो आपको डिटेल से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो वो क्या होता है, सुनना यहाँ पे, तो वापस हेडिंग लगाओ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो देखो आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, एक तो वर्ड आएगा बार बार जो न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, वो ये होगा, वो एक तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो दोनों एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अगर इसको डिफाइन करना हो, कुछ बात करनी हो, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन और चेंज इन पोजीशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मूविंग कंडीशन में है उसके कारण उसके अंदर एनर्जी, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन चेंज की है उसके कारण अगर कोई एनर्जी जनरेट हो रही है यहाँ पे, या उसके कारण कोई एनर्जी है यहाँ पे पॉसिबल, तो उसको हम कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। देखो कुछ नहीं समझ में आया है तो वापस लिखो यहाँ पे, देखो एक काम करते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ पहले यहाँ पे, फिर इसको नोट करेंगे। देखो मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी की। देखो ये क्या होता है कुल मिला के कहे तो ये आपका एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग से पढ़ेंगे हम क्या होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में, देखो ये अभी रुका हुआ नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। सुनना एक बात कहूँ मैं, अगर आपकी तरफ कोई पत्थर फेंक रहा है, तो पत्थर फेंक रहा है, फेंक दिया, अब उस पत्थर आपकी तरफ आ रहा है तो उसके अंदर मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो वो पत्थर जब आपसे टकराएगा तो आपको क्या पहुंचाएगा, चोट। इसका मतलब इस पत्थर के अंदर एक वर्क करने की क्या है, कैपेसिटी। अरे भाई आपको चोट पहुंचा रहा मतलब वर्क कर रहा है वो, तो अगर इसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है तो इसके अंदर एक एनर्जी भी है, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन चेंज की है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी सरफेस पे पड़ा था, हमने इसको उठा के ऊपर ले गए, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको उठा के ऊपर ले गया यहाँ पे, तो माना कि h हाइट पे हम ले गए इसको, तो हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो अब इसके अंदर अभी ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके अंदर एक वर्क करने की कैपेसिटी है, वो क्या कि ये चाहेगा कि मैं नीचे आऊँ। अब इसको जैसे ही हम फ्रीली छोड़ देंगे यहाँ पे ऊपर, तो ये क्या करेगा, तुरंत प्रभाव से एकदम नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी नीचे आएगा तो इसका मतलब नीचे आके टकराएगा, अभी तो टकराएगा मतलब ये इसके अंदर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। नीचे आने का मतलब ये आने की कोशिश का मतलब इसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी है, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन में चेंज किया है, जिसके कारण इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो वापस हम बात करें कि यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज कर दिया जाए तो उसके अंदर जो एनर्जी वो निहित हो जाती है, आपके स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं,
मैकेनिकल एनर्जी, इतनी सी बात थी। तो मैकेनिकल एनर्जी का एक यहाँ पे डेफिनेशन दो होगी। दो डेफिनेशन क्या होगी, एक तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही मैकेनिकल एनर्जी होती है, और दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं डेफिनेशन क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर उसके पोजीशन चेंज के कारण अगर कोई एनर्जी है तो वो क्या कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो रटने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब चीजें हमको समझनी है और यहाँ पे हमको लिखनी है। देखो क्या तो लिख देते हैं यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी is called मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और करके हम और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इन दोनों को मिला के, कि क्या कि एनर्जी जनरेटेड या एनर्जी प्रोड्यूसेस ड्यू टू मोशन और चेंज इन पोजीशन of any object is called मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने ये दोनों ही सही है, आप जो मर्जी लिख दो। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने डेफिनेशन दे दी। अब मैकेनिकल एनर्जी के ही पार्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वैसे तो हमने इसका ओवरव्यू देख लिया था एक बार कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो यहाँ पे सबसे पहला मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने क्या बात की थी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो आपकी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ये लिख देते हैं ना। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ये चीज कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में KE भी लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये बात हो गई। अब सुनना, तो यहाँ पे देखो कि एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा सिंपल हाफ mv²। अब ये कहाँ से आया फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा डिराइव करके भी, लेकिन इसको हमको याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पज से कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² के बराबर। तो क्योंकि ये भी एक एनर्जी ही है इसलिए इसकी भी ऐसा यूनिट जूल ही होगी, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, हम बार बार लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल भी खूब सारे हैं आपके पास। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको डिराइव भी कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, जो देखिए डेरिवेशन, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसका मास है m, ठीक है, और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, अंतिम पोजीशन में इसका वेलोसिटी v हो गया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्या कि हमको पता है कि हम निकालने क्या वाले हैं, एनर्जी।
अब एनर्जी और वर्क का ऐसा यूनिट सेम होता है तो यहाँ पे फॉर्मूला भी सेम होगा। तो हमको अगर वर्क, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि m मास का एक ऑब्जेक्ट था जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, और इसको अगर कोई F फोर्स लगाया जाए तो उसके कारण अब इसकी वेलोसिटी v हो गई है। हमको यहाँ पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट करके दिखाना है। तो मैं आपको काइनेटिक फार्मूला, देखो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, देखो कैसे होगा। देखो एनर्जी और वर्क जो होते हैं उनकी ऐसा यूनिट सेम होती है, तो उनके फॉर्मूला भी कहेंगे कि अगर हमको एनर्जी निकालनी है तो हम वर्क निकालेंगे, वर्क निकाल के उसी को बोल देंगे एनर्जी है ये, क्योंकि जितना हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं उसके इक्वल अमाउंट में ही उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो 10 जूल का जो है वर्क किया गया है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके अंदर जो एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी वो भी 10 जूल, जितना उसके ऊपर वर्क किया गया, कितना किया था 10 जूल का, उतना ही उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब वर्क और एनर्जी आपस में क्या होता है, सेम होते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे और लास्ट में वर्क को ही हम क्या बोल देंगे, एनर्जी, क्योंकि जितना वर्क किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्क की, और वर्क आपको पता है F इंटू क्या होता है, S। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो F तो हो जाएगा आपका ma के बराबर, ठीक है, ma। अब S की वैल्यू पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो S निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये वाली बात, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है S का। तो हमको पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। यहाँ से अगर s निकालूँ तो 2as जो है वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s आपका हो जाएगा, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के नीचे आ जाएगा आपका 2a। और हमें पता है कि वर्क डन जो होता है F इंटू एस के बराबर होता है, F ma के बराबर होता है। तो s की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ma s की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये a से a कट गया। अब ये देखो 1/2 बाहर लिख सकते हैं हम ऐसे, m तो पड़ा ही है, और ये आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये हमने क्या निकाला है, वर्क डन, और हमको पता है कि वर्क डन ही एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये वर्क डन किस एनर्जी के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या आ गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर फॉर्मूला ऊपर आपने ये लिखा और ये कैसे आ गया। देखो ये फॉर्मूला कब है, जब व्हेन आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना हो, 0, तब आपको ये लगाना है। नहीं तो ये आपको, और मैक्सिमम केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा, इसलिए मैंने इसको ही आपका ब्लॉक में डाला। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ इनिशियल वेलोसिटी u अगर 0 हो जाए तब यहाँ पे ऊपर 0 पुट करो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ m। देखो ये 0 हो जाएगा, सिंपल v स्क्वायर बचेगा, तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से इसको डिराइव करना है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के डेली लाइफ में एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो यूँ तो खूब सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, लेकिन मेनली जो आपके बुक में भी दे रखे हैं और हमको समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, उन्हीं को बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन ही हमने ऐसे किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी या एनर्जी उसकी जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हर एक वो एलिमेंट जो मूविंग कंडीशन में है और उसके अंदर एक वर्क करने की कैपेसिटी है, वो एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाउंडिंग अ नेल बाय हैमर। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो क्या है, पाउंडिंग अ नेल बाय हैमर। अब देखो ये क्या कह रहा है, मतलब हथौड़े से हम कील को, ये एक साथ लिखना, ये थोड़ा अलग नहीं लिखना है एक साथ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये आपका लकड़ी का कोई टुकड़ा है और ये कील है जो हमको इसके अंदर डालनी है, और ये आपकी हथौड़ी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हथौड़ी है, तो अभी इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि ये रुकी हुई है, मेरे हाथ से ये पकड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इस हथौड़ी को मूव करूँगा इधर,
ऐसे इसको मूव करूंगा तो मूविंग कंडीशन के कारण अब इसके अंदर एक एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और उसके अंदर एक वर्क करने की कैपेसिटी होगी, और जैसे यहाँ पे चोट पहुंचाएंगे हम कील के ऊपर सरफेस पे, तो ये वर्क करेगी और वर्क करके ये कील को कहाँ पहुंचा देगी? नीचे पहुंचा देगी। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या होने वाला है कि नेक्स्ट स्टेप में ये कील जो है वो अंदर चली गई, क्योंकि हमने हथौड़ी को मूव करा दिया। मूव करा दिया मतलब उसके अंदर एक एनर्जी को हमने स्टोर कर दिया, एनर्जी को स्टोर कर दिया। और वो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। इसके कारण ये क्या कर गया? वर्क। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया, पाउंडिंग अ नेल बाय अ हैमर। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। देखो अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप लिख सकते हैं रनिंग चिल्ड्रन। ठीक है, रनिंग चिल्ड्रन। ठीक है, अगर दौड़ते हुए कोई चिल्ड्रन है, या उड़ता हुआ पक्षी हो गया, बहती हुई नदी हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए। जो मूविंग कंडीशन में वो सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड लिख दो। फ्लाइंग बर्ड के अंदर भी एनर्जी है, और वो किसके कारण है? काइनेटिक एनर्जी के कारण है। ओके, रनिंग चिल्ड्रन हो गया, और रनिंग हॉर्स लिख सकते हैं। फ्लोइंग वाटर, वाटर का बहना, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, मूविंग स्टोन, आपकी तरफ आता हुआ स्टोन भी किसका एग्जाम्पल हो गया? तो आप ये खूब सारे लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इम्पोर्टेंट हमने बात कर ली वैसे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।